दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस के द्वारा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी का समय कोरोना काल का समय है। इसमें बहुत चीज सावधानी से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। पहला सावधानी कि पूरे परिवार स्वस्थ और सुंदर रहे, हिफाजत में रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन दूसरी बात है कि इसी वर्तमान में भविष्य छिपा हुआ है, तो उस भविष्य को भी हमको सुरक्षित करना है। जैसे प्रत्येक पालकगण का कर्तव्य है कि इस कोरोना काल में, कोरोना के समय में अपने बच्चे पर व्यवस्थित होकर के ध्यान दें। आपका बच्चा की पढ़ाई, आपका बच्चा क्या कर रहा है, इस पर ध्यान दें। अभी हम उन पेरेंट्स के लिए या समस्त पेरेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण कुछ टिप्स देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। प्रत्येक बच्चे का, जो बच्चा अभी घर में रह करके तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, क्योंकि स्कूल पिछले साल से ही वो जा नहीं पाया है, तो हम उसके लिए नियम बना दें। कोई भी चीज जो परमात्मा देते हैं वह अपने लिए बहुत ही उपयोगी समय मान करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो यह कोरोना काल जो हमें इतने लंबे समय तक यह मौका दे रहा है कि अपने परिवार के साथ रह सकें, अपने बच्चे पर ध्यान दे सकें और अपने बच्चे को व्यवस्थित रूप से कुछ नियम चीज, कुछ अनुभव बांट करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। पहला चीज, उन्हें अनुशासित करें। जीवन में उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाएं कि बेटा खुद पहले आप कैसे अनुशासित होगे, तभी जीवन आपका अनुशासित होकर के आगे बढ़ेगा। और व्यवस्थित जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। नियम सबसे जरूरी है, अनुशासन सबसे जरूरी है। तो एक टाइम टेबल उसका बना दें और उसे पालन करने के लिए उन्हें प्रेरित करें और उनके खुद को बताएं कि अपने जीवन को आप बेटा ऐसे अनुशासित कर सकते हैं। जितने बजे सुबह जगता है 6 बजे जगे। सुबह 2 घंटा का टाइम, यूट्यूब पर सारे कोर्सेस आ रहे हैं, सारे वीडियो दिए हुए हैं। अगर टीचर को अभी बुलाना भी सुरक्षित नहीं है और कहीं जाना भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे टीचर का कोई नंबर हो जिससे हम अपना कोई भी जो डाउट हो रहा है उसको क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब देख सकते हैं। तो एक टाइम टेबल हो पढ़ने का, खेलने का, खाने का व्यवस्थित। तो 24 घंटे में अगर 6 घंटे का ही हम समय बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस बता देते हैं और वो 6 घंटा अपना उपयोग कर लेता है, तो निश्चित रूप से वह जीवन में जो 2 साल का समय बर्बाद होने जा रहा है उससे वह बच जाएगा। तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से प्रोत्साहित करके, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव है। अभी आप जो सोचें कि बच्चा आपके अनुसार चले, वो चलने वाला नहीं है। प्रत्येक घर घर की कहानी है। जितना उन्हें कॉन्शियस करके, जितने प्रोत्साहित करके आप काम ले सकते हैं, वह आपके लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर और 2 घंटा रात्रि में समय निकालना ही है। बाकी आप एक समय में उसे अनुशासित हो जाएगा तो उसका समय अच्छा निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट, अपने माता पिता अपने व्यवहार से बच्चे के अंदर वो संस्कार को बिल्डअप करें, डेवलप करें, डालें उसके अंदर, जो उसे जीवन भर काम आएगा। क्योंकि यह मौका है कि पति पत्नी एक साथ होकर के हम अपने बच्चे में कुछ संस्कार को डाल सकते हैं। ऐसा कभी नहीं करें कि दोनों पति पत्नी घर में हैं और दोनों आपस में नोक झोंक करते रहे, बात बात पर झगड़ते रहे।
यह ठीक विपरीत स्थिति, विपरीत प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ेगा। बहुत नाजुक समय है, इसे सावधानी से सदुपयोग करें। शब्द बोल रहे हैं हम, सदुपयोग का। ये 2 पॉइंट आपके लिए जो मैं दे रहा हूं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है, बच्चे को जो भी आपको प्रश्न करता है, पूछता है, जिज्ञासा बस जानने की कोशिश करता है, उसी सावधानी पूर्वक समझाने की कोशिश करें, उस पर समय दें, क्योंकि अभी समय ही समय है। ऑफिस का काम है तो घर से चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी बीच में हम बच्चे पर पूछ सकते हैं, बेटा कैसा चल रहा है आप लोगों का, कैसा आपका चल रहा है, क्या क्या किए आज दिन भर, क्या क्या चीज़ आपका हुआ। शाम को भी खाने के टेबल पर, डिनर के टेबल पर हम उससे पूछ सकते हैं, कल का क्या तैयारी है, आगे की भी बताएं, ताकि उसे प्रोत्साहन मिले कि हम जो किए हैं वह मेरे पेरेंट्स को अच्छा लग रहा है। अब चौथी बात बता रहा हूं, उसके अंदर जो छिपी हुई कोई भी योग्यता है, स्किल है, उसे बाहर लाने का सबसे यह सुअवसर है। YouTube पर भी देख करके कर सकता है। कोई गिटार सीखना चाहता है, कोई तबला सीखना चाहता है, कोई साइंस के कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, या किसी प्रकार का कोई जानकारी लेना चाहता है, जो अंदर उसके अंदर डेवलप हो रहा है, वह आप उसमें मदद करके उसके स्किल को बाहर आने की कोशिश करें। किसी प्रकार का कोई भी चीज उसको बाधा ना पहुंचाए, ये माता पिता का काम है कि उस पर वह ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम, बच्चे में स्वतः का एक विल पावर डेवलप करें, उसके अंदर सहन शक्ति डेवलप करें, उनके अंदर अच्छा व्यवहार डेवलप करें, उसके अंदर दूसरों को सम्मान करने की भाव को डेवलप करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप पति पत्नी अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हो और वो बच्चा सीखते जा रहा है तो अभी उसके पास 0 पॉइंट पर है, वो पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, आपका विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोग इतना ज्ञाता जरूर रहें कि एक एक चीज को उसके अपने जहन में उतरता जा रहा है, उसके अंदर आता जा रहा है। यह रिवर्स होकर के आप पर लागू ना हो जाए, और होना ही है, ये आप समझ लें, इसे कोई नहीं काट सकता है। ब्रह्मांड का साइंटिफिक ये चीज है, पॉइंट है कि जो आप व्यक्त कर रहे हो वो बेकार नहीं जा रहा है, वो रिवर्स होना ही है। तो आप अपने पोस्ट के, सुंदरता के या किसी प्रकार के अहंकार में डूबकर अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद ना करें। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इस पर गौर करें। कोई चीज़ अगर आपको बुरा लगा हो, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।